तो मेरा नाम है नितिन सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी केमिस्ट्री। और यहाँ पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं हेनरी लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और उसके बाद में हम शुरू करेंगे राउल्ट्स लॉ को। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लीन रहे। तो बोर्ड पर मैंने नोट डाउन किया है क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन at 20 degree Celsius is 1.2 into 10 to the power of -6. ओके, फिर find the pressure of helium above the solution given Henry constant at 20 degree Celsius। तो हमने जो है पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो हमारे तो बच्चों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हेनरी ने अपना एक लॉ दिया जिसमें उन्होंने बताया कि जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है के एच और जीटा बी की वैल्यू पर। यहाँ पे जो जीटा बी है वो एक्चुअली हमारा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पर के एच ये हमारा हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट, और P क्या है, अप्लाइड प्रेशर। जो प्रेशर है उसे हम डिनोट करते हैं किससे, P से। तो हम देखते हैं कि इस हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमसे क्या पूछा है। तो इन्होंने बोला है द मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है और उसमें जो मोल फ्रैक्शन है हीलियम का 20 डिग्री सेल्सियस पर वो कितना है, 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। तो यानी कि हमारे पास में जो जीटा है उसकी वैल्यू है, जीटा बी इक्वल टू है 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। ये सारी चीजें क्या है, इसे हम यहाँ लिखते हैं, गिवन है हमारे पास में। क्या गिवन है हमारे पास में, जीटा बी की वैल्यू गिवन है, जीटा बी इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। ओके, अब उसके बाद में हमारे पास में ये कह रहा है कि गिवन हेनरी कांस्टेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास में हेनरी कांस्टेंट की यानी कि के एच की भी वैल्यू जो है वो दे रखी है 144.97 के बार, ठीक है। के बार मतलब किलो बार, ठीक है। अब उसके बाद में इन्होंने पूछा है फाइंड द प्रेशर। तो प्रेशर इसका मतलब यहाँ पर हमें P निकालना है। तो हम इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, P सबसे पहले प्रेशर इक्वल्स टू होता है हमारा क्या, के एच इंटू जीटा बी, ठीक है। तो के एच इंटू जीटा बी, तो के एच की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है 144.97। तो ये बच्चों के बार में है, ठीक है। तो हमें इसे बार में अगर चेंज करना है तो वो कितना आएगा, 10 टू द पावर ऑफ 3। और उसके बाद में हमारा जो जीटा बी की वैल्यू जो दे रखी है वो है 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, ठीक है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 10 टू द पावर ऑफ 3 है और यहाँ पे 10 टू द पावर ऑफ -6 है। तो यहाँ हम कर सकते हैं 144.97 इंटू 10 टू द इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 प्लस 3, क्योंकि जब भी कभी मल्टीप्लाई होता है पावर्स का तो यहाँ क्या हो जाएगा 144.97 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में फाइनल आंसर निकल आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद में इसका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 0.174 बार, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद में यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें क्या हमें जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है कि 0.987 बार, ये हमारा पार्शियल प्रेशर है, यानी कि P इक्वल टू कितना है 0.987 बार, ठीक है। और यहाँ पर जो KH है तो KH की वैल्यू क्या दे रखी है, KH इक्वल टू जो हमें दे रखा है वो 76.48 किलो बार दे रखा है। यानी कि सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें जीटा बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। लेकिन वाकई में हमें जीटा बी पे नहीं जाना है, हमें जो कैलकुलेट करनी है वो एक्चुअली हमें नाइट्रोजन कितनी क्वांटिटी में है इस चीज को
कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे किस चीज के, हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में बच्चों फिर हम इस वैल्यू को रखेंगे P इक्वल टू के एच और जीटा बी। तो जो P है, P की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 0.987। ठीक है, और यहाँ पर जो KH की वैल्यू है वो है हमारी 76.48। अगर किलो बार है तो इसे बार में चेंज करेंगे तो ये 10 टू द पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ पर ये वैल्यू हो गया जीटा बी। तो मैं इसे इधर लेके आता हूं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0.987 अपॉन 7648 और 0, क्योंकि मैंने ये 10 टू द पावर ऑफ 3 को यहां से हटा दिया। ये जो वैल्यू निकल के आई, ये किसकी वैल्यू निकल के आई, जीटा बी की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, तो जीटा बी यानी कि बच्चों जीटा बी की जगह आप जो है जीटा ऑफ N2, ठीक है, इस तरीके से इसे मेंशन कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमें जो है पता रहे कि हमें निकालना क्या है। अब बच्चों मैं इसे यहीं पर ओपन करता हूं क्योंकि हमें नाइट्रोजन की वैल्यू यानी नाइट्रोजन के मास का पता करना है। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को हम आगे बढ़ाते हैं, यानी कि 0.987 और यहां पर हमारा है अपॉन में 76480। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें जीटा बी, तो जीटा बी का जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो यही तो होगा, एन ऑफ N2 अपॉन में N ऑफ H2O प्लस में N ऑफ N2। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स और यहां पर किसके, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो बच्चों, जब भी हेनरी या फिर राउल्स लॉ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम इस वैल्यू को नेग्लिजिबल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये जो पार्ट है ये बहुत छोटा आएगा। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे कर सकता हूं, 0.987 अपॉन 76480 इक्वल्स टू N ऑफ N2 मुझे निकालना है, जबकि मेरे पास में जो H2O है, H2O क्या होता है बच्चों, H2O देखो यानी कि ये N ऑफ H2O बराबर, यानी कि पानी के, वाटर के जो हमें नंबर ऑफ मोल्स हैं वो काउंट करने हैं। तो क्या कितने में काउंट करने हैं वो हमें, 1 लीटर के अंदर। तो 1 लीटर के अंदर काउंट करने के लिए मास कितना है, 1000 है, और मोलर मास वाटर का कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पे 1018, बट ये जो है एक याद की हुई वैल्यू है कि ये जो है 55.55 निकल के आती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है क्या निकाल लिया, 55.55। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने में क्या हो जाएगा बेटा, ये 0.987 इंटू 55.55 और अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में क्या, 76480, ये हमारी क्या हो गई, N ऑफ N2, यानी कि हमें हमारे नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे इससे। ठीक है, तो कैलकुलेट करने पर ये निकल के आता है हमारा 71.98 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। ठीक है, तो ये बच्चों कैलकुलेट करने पर ये हमारा निकल के आया 71.98 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस मोल्स। और अगर हमें निकालना है मिली मोल्स में, तो मोल्स को हमें जो है कैलकुलेट करना है, यानी कि 71.98 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 मोल्स का मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 टू द पावर ऑफ 3 में, तो ये जो है हमारा निकल के आएगा 71.98 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, 10 टू द पावर ऑफ -2 मिली मोल्स। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ वो है, एट व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन विल हैव द सॉल्युबिलिटी ऑफ 0.05 ग्राम पर लीटर इन वाटर एट 293 केल्विन। Henry constant for O2 is 36.86 kbar. Assume the density of solvent same as of
सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या दे रखा है कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी दे रखी है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन की कितनी हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इक्वल्स टू दे रखी है 0.05 ग्राम पर लीटर। इसका क्या मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो O2 है वो बराबर कितना है 0.05 ग्राम। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। ओके, अब उसके बाद में ये कह रहा है कि हेनरी कांस्टेंट यानी कि KH की जो वैल्यू है, KH इक्वल टू 36.86 के बार है। तो के बार को जो है मैं बार में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ का करता हूं। ठीक है, एट वॉट पार्शियल प्रेशर यानी कि P की वैल्यू जो है वो हमसे पूछे। ठीक है, तो जब हम इसे इस फॉर्मूले में देखो, अब यहाँ पे क्या है बेटा कि O2 का हमें केवल ये बता रखा है कि ये 0.05 ग्राम हो, लेकिन हमें इसका क्या नहीं दे, मतलब अगर मैं इस इक्वेशन में लगाऊं P इक्वल टू KH और जीटा O2। ठीक है, तो यहाँ पर O2 का मुझे मोल फ्रैक्शन नहीं दे रखा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन मुझे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसी काम को यहाँ करके लाते हैं। तो यहाँ पर मान लो कि मुझे निकालना है N ऑफ O2। N ऑफ O2 बराबर क्या होंगे, O2 का मास यानी 0.05 अपॉन में मोलर मास। तो मोलर मास O2 का कितना होता है 32। ऐसे ही N ऑफ वाटर, तो N ऑफ वाटर यानी H2O। तो H2O को निकालने के लिए वो कितनी मात्रा है इसकी 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम है, वो ml में था, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है ना कि सॉल्वेंट की जो डेंसिटी है वो सेम है सॉल्यूशन की डेंसिटी के। ठीक है, तो इस वजह से यानी कि हम 1 अज्यूम करके चलते हैं क्योंकि 1 ही होती है वाटर की डेंसिटी। तो इस वजह से ग्राम में और लीटर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो है वाटर का मास अपॉन में मोलर मास। तो मोलर मास यहाँ पे कितना हो गया, मोलर मास 18। ठीक है, हर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि मोलर मास 18 होता है। इसकी कैलकुलेशन पता है मुझे, ये निकल के आता है बेटा 55.55। और अगर इसकी इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 1.56 इंटू 10⁻³ ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ईटा ऑफ यानी कि सॉरी जीटा से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे तो जीटा से ही करेंगे। जीटा ऑफ O2 इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, यहां पर ये होना चाहिए n ऑफ O2 अपॉन में n ऑफ O2 प्लस में n ऑफ H2O। लेकिन जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था कि यहाँ पे इस NO2 को नेग्लिजिबल मानेंगे, हम इसका कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। तो मैं यहाँ पे ये मान के चल सकता हूँ कि ये बेटा यहाँ मोल जो यूनिट होगी उसे भी लिखना जरूरी है, इतने मोल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन मोल्स की वैल्यू रखते हैं हम। तो यहाँ पे कितना आया 1.56 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर ये वैल्यू आई 55.55। ठीक है, ये जो है हम क्या निकाल रहे हैं, जीटा ऑफ O2। चलो इस पूरी वैल्यू को जो है उठा करके हम इस इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं रखूंगा तो क्या होगा, P इक्वल टू KH यानी KH की वैल्यू 36.86 इंटू 10⁻³ इंटू 1.56 इंटू 10⁻³ और अपॉन में क्या हो गया 55.55। तो इन दोनों से ये वैल्यू गई, यहां पर क्या आया, यहाँ 36.86 इंटू 1.56 और अपॉन में 55.55। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। वहां पर वो जो है डायरेक्टली आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में बताएगा और सॉल्युबिलिटी की यूनिट से आप जो है कंसीडर करोगे कि हमारा सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, हमारा सॉल्यूशन कितना है, और उसके बाद में हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में हम देखते हैं कि क्या इसका आंसर निकलता है। हम इसे निकालेंगे तो ये इसकी वैल्यू जो आएगी 1.03 बार निकल करके आएगी। ठीक है, तो ये जो है क्या होगी, इसके इतने प्रेशर की हमें जरूरत पड़ेगी कब, जब हमें इतनी सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन को डिसॉल्व करना होगा पर लीटर पे कितने प्रेशर पर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस इसी प्रकार आप भी जो है हेनरी
लॉ के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। जितने टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं वो उन सबको मैं यहाँ पे करा चुका हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे राउल्स लॉ को। थैंक यू वेरी मच।